जगदीश कहे कहा बताया ये मानव जीवन हमें परमात्मा देता है, लेकिन यहाँ आकर के सब कुछ भूल जाता है। तो लिखा है महापुरुषों ने कि सोने भूल गए और जब परमात्मा के धाम पर जाओगे तो क्या बतलाओगे? इसलिए बताया कि बजना मानव जीवन मिला है तो चंद्र शब्दों में क्या था और कहां तक बताऊं आपको। मिला तो है लेकिन तत्पश्चात विचार करें ये मानव जीवन कहां के लिए मिला है। धन जब प्राणी यहाँ आ जाता है तो और क्या भूल जाता है तो धन को पर रह जाना है विचार करते क्या सोच रखते हैं कि अब और अब किसी से कर जाना है क्योंकि अब लाखों अब लाखों बताए जाते अब बताना मत तो अंत में अब मर जाना है। क्योंकि इसीलिए हमें ये मानव जीवन मिला है कि अपने द्वारा कष्ट न हो और कष्ट होने के कष्ट पश्चात बताया क्या है कि अगर किसी को कष्ट देता है, किसी के साथ न अनहद करता है तो नरक की योनि मिलती है और जो अच्छा कर्म करता है उसे धन मिलता है परमात्मा का नहीं। ये लोग मिलता है परमात्मा की तो डायरेक्ट परमात्मा की शरण मिलती है और यहाँ से आने जाने का कतई साधन मुक्त हो जाता है। ये हमारे महापुरुषों ने बताया है।
परमात्मा का भजन करना अनिवार्य है। अगर परमात्मा का भजन और बदल गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और मैंने सबसे वादा किया था कि भैया जिसे तुझसे आज की तारीख में आप ऐसे ख्यालों का प्रयोग ना करें। ये गहराई है और गहराई बहुत गहरी है, इसलिए नई दिशा में ले जाओ कि ख्याल आपने कभी कभी सुने होंगे। इस गहराई में तो ख्याल बहुत सुने। शिक्षा तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि भैया अब मेरी बारी है, मैंने जो कुछ था आपको सब कुछ प्राप्त कर दिया, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा में अब कुछ चाहिए। तो देखो गुरु द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं। महाभारत का प्रसंग बड़ा
की आज जो परीक्षा है बोले महाराज क्या मैं जानता हूँ जो मैंने सिखलाया है वो मुझे ज्ञात है। मैंने जो आपको सिखलाया है मुझे भरोसा है। अब मेहनत से मैंने सिखलाया और देखना चाहता मैं सिखलाई की और कितना सीखे मेरा कहलाया वही मेरा शिष्य होगा जो 5 साल के महाराज के पद को बांध के लाएगा वो मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाएगा। दूसरी के कोई रक्षा नहीं कर सकता है। 1 से 5 कुमारों में कोई एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता है। इस समय ऐसा कहा तो विचार करने लगते कृष्णदास। और सम्मान्य आप है हमारे भैया भैया 21 वर्ष का पुरस्कार परिवार से आशीर्वाद की कामना करूंगा। 21 वर्ष का पुरस्कार इन शब्दों में बहुत आशीर्वाद की कामना करूंगा और धन्यवाद है।
में आप है हमारे मलखान भैया 21 रुपया का पुरस्कार। इन शब्दों में आशीर्वाद की कामना करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद हो गई घबराने विचार करने लगते महाराज संभव नहीं हो सकता है। और ये कहते हैं हम 105 अगर सब जने जाए कहीं तक तो ठीक है, लेकिन कोई संभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। और जब घबरा जाते हैं तो हाथ हमारे जगदीश भैया प्रजापति जी ये पुरस्कार भैया का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अर्जुन कहते हैं चिंता न करो गुरु महाराज, नाम प्रकाश आपने अगर शिक्षा हमें प्रदान की है तो गुरु की आज्ञा मिथ्या कैसे हो सकती है। अब जाने गुरु उनकी ओर से 21 रुपया अब घट गई। धन्यवाद। अर्जुन के ऐसे भारत चले तो महाराज ऊपर अचंभा खा जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के पास तो गुरु द्रोणाचार्य हंस जाते हैं और कहते वाह मेरा अर्जुन पहला शिष्य ऐसा। और बताया क्या गुरु ने चलो अर्जुन ने आज मेरी हसरत पूरी कर दी, क्योंकि मौका दिया था तुम ध्यान लेने के लिए गुरु पहुंचते हैं तो अपमान करके संतों ने नहीं जाने दिया और स्वाद से भरा दिया, पुरस्कार कर दिया। तो वहां पर द्रोणाचार्य ने कहा था कि
तक मैं अपने शिष्य से बनवा नहीं लूंगा, जब तक ये हसरत मेरी पूरी नहीं होगी। और जब इतना काम है तो वहां सुनो 5 साल देश के नरेश की क्या दशा हुई। और हमारे माने सम्मानिए धर्मेंद्र सत्यदम सत्यमा ये इंटर व्यक्तिगत है धर्मेंद्र सत्यम। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कितना अच्छा सलूट किया है, अपने शिष्य से मुझे बनवा लिया मनमानी। और मैंने खाली गए देश तक सिया सम्मुखी जब मैंने क्या कहते अपने वतन को पहुंचे। प्रार्थना करते हैं, बीत जाते हैं समाधि। जब भगवान शंकर की समाधि खुल जाती है तो समाधि और होगी जो भगवान शंकर से वरदान प्राप्त कर लिया पांचाल नरेश ने। अच्छा हमारे गोहानी वाली बुआ बीरन की अम्मा जैसे कक्का के कहा दूती है गिलाने देते कहे कक्का तुम्हारी दीदी का अच्छा तो जीजा अरे हाँ तो जीजा तुम्हारी जय हो, तुम्हारी बहन का लड़का छह हो। खुली समाधि सम्मुखी एक पुत्री एक पुत्र को ये वरदान प्राप्त हो जाता महाराज के पद को हुआ गया। और बताया और हमारे छोटे भैया सखू भैया
21 रुपये का पुरस्कार जो आत्मा आज अपने बीच में नहीं है, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत भैया के लिए धन्यवाद है।
आया